टॉपिक का नाम है सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल मतलब क्या होता है? देखो, जैसे लिपिड प्रोफाइल होता है ना, टेस्ट होता है, किसी भी इंसान को तुम लिपिड प्रोफाइल कराओगे, इसका मतलब क्या होता है? जब भी तुम किसी इंसान को है ना प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देती है पेशेंट को कि तुम एक काम करो लिपिड प्रोफाइल करा लो, तो वो जो टेस्ट होता है ना, वो क्या करता है, जितना भी उस बॉडी में लिपिड रहते हैं ना, गुड लिपिड, बैड लिपिड, ट्राइग्लिसराइड, जितना भी है, HDL, LDL, VLDL, जितना है, सब कुछ का रिपोर्ट बताता है वो कितना है कितना नहीं है। सिमिलरली प्रोफाइल मतलब उसका पूरा खानदान का हिस्ट्री निकालना। जैसे हम लोग रिश्ता भेजते हैं ना किसी के घर में, तो जो अगर मान लो किसी लड़का है तो उसका हम लोग पूरा खानदान का हिस्ट्री निकालते हैं कि बाप दारू पीता है कि नहीं पीता है, बेटा दारू पीता है कि नहीं, नशा करता है कि नहीं करता है, क्या आपको कितना पढ़ाई का कितना नहीं किया। वैसे हम लोग सॉइल का भी क्या करते हैं, प्रोफाइल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सपोज करो एक एरिया है, ठीक है, उस एरिया में ना तुमने क्या किया, तुम चाहते हो वहाँ पे ना मैं बिल्डिंग बना लूँ, लेकिन है ना तुमने बिल्डिंग बनाया, तुमने पता लोग कितने होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं ना, जानबूझ के सरकारी ज़मीन को घूस के नाम पे खरीद लेते हैं। ठीक है, सरकारी ज़मीन को ये दिखा के कि ये ज़मीन जो है बांझ हो गई है। बांझ समझती हो, मतलब नॉन फर्टाइल हो गई। बांझ के स्पेलिंग में भी गलत हो सकता है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। तो ये बहुत लोग फायदा उठाते हैं क्योंकि बांझ जमीन बहुत सस्ते में मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे तुम है ना कि वो नहीं कर सकती, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती। तो अगर सपोज करो एक अच्छा फर्टिलाइजेबल कल्टिवेबल सॉइल है, तुम जानबूझ के क्या दिखा दी, उसको बांझ दिखा दी ताकि तुम उस पर क्या बना सको, बिल्डिंग बना सको। तो अनएथिकल काम हो गया ना। तो दैट इज़ वाई जब भी कोई भी अगर तुम जाओगे गवर्नमेंट के पास प्रपोजल लगे कि जो ज़मीन है ये बांझ बन चुकी है, अब इसमें मैं कुछ उगाऊंगा नहीं, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, इसको सिर्फ हम लोग कंस्ट्रक्शन के वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस सॉइल इंसान को बेचती है। इंसान क्या करता है, उस सॉइल को डिग करके निकालता है और प्रोफाइल करता है कि भैया उसमें कितना % कौन सा रॉक के पार्टिकल है। अगर रॉक के पार्टिकल जिस कॉन्स्टिट्यूएंट में होंगे और जिस उनका साइज़ है वो डिसाइड करेगा कि वो जो सॉइल है वो फर्टाइल है भी कि नहीं है। अगर फर्टाइल हुआ तो इसका मतलब आदमी को गोली मार देता है गवर्नमेंट, फिर कि तुम ऐसे कैसे झूठ बोल सकता है मेरे को। ठीक है, तो अगर सॉइल प्रोफाइल मैं तुम्हारे सामने करूँ, तो सॉइल प्रोफाइल में ना हम क्या करते हैं, एक एरिया लेते हैं। जैसे देखो मैंने क्या किया, ये एरिया अर्थ लिया, अर्थ में क्या होगा, अंदर में बड़े 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 रॉक्स मैंने इधर लगा दिए। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा बनाना टाइप पेज ले लेना, ठीक है, डायग्राम का। तो मैं तो इसको मिटा सकता हूँ, तुम तो नहीं मिटा सकती ना अपने कॉपी में। ठीक है, ऐसे मैंने बड़ा बड़ा बना दिया। देखो हो जाएगा, सबसे टॉप मोस्ट लेयर पर अगर मैं जाऊँगा ना, देखो थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ सॉइल को। ठीक है, होता तो जमीन अर्थ के ऊपर ही प्लांट लगा हुआ रहेगा। ठीक है, मैंने लेकिन मैं प्लांट कहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे करके बड़ा प्लांट बना दे रहा हूँ। ठीक है, प्लांट बना दिया यहाँ पे, सबसे ऊपर प्लांट होगा। अब देखो प्लांट होगा तो क्या होगा, प्लांट से क्या होता है, बहुत सारे जो डेड लीव्स होती हैं वो यहाँ पे गिर जाती है, गिरती है कि नहीं गिरती हैं। जब बहुत सारी बड़ी सूखी सूखी पत्तियाँ जो होती हैं वो गिर जाती हैं और वो क्या होती हैं, वो एक लेयर में लाई कर जाती है, मतलब वो एक लेयर बना, तुम देखी हो ना, तो कहीं गई हो घास फूस या कहीं पे तुम मूवी में भी देखी होगी, तो है ना पूरा पत्ता का है ना एक लेयर बन जाता है, तुम उसके ऊपर चलती हो और पत्ता कचर 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 ऐसे कर रहा होता है, क्योंकि वो सूखा हुआ पत्ता होता है एंड वो डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। ठीक है, तुम देखी होगी एक सरफेस के ऊपर में पत्ता का पूरा लेयर हो गया, डेड लीव्स का क्या हो गया, पूरा का पूरा लेयर तुमको देखने को मिलेगा अपने। और देखो ये जो डेड लीव्स होती है ना, ये डेड आवाज़ मतलब इसमें ना ये रिकॉर्ड हो जाता है, फिर इसको निकाल। हाँ, तो देखो ये जो डेड लीव्स यहाँ पे पड़ गई, इनका एक लेयर बन गया, तो ये भी क्या है, सॉइल का एक लेयर, हम बोलेंगे मिट्टी का एक लेयर होगा, क्योंकि मिट्टी के ऊपर में क्या है, पत्ता गिरा हुआ, डेड पत्ता गिरा हुआ। ठीक है, तो एक लेयर है। मुझे बताओ अगर यहाँ पे हवा बहता है और हवा अगर इस पत्ते को हिला देती है या घसका के दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है, तो क्या इसको इरोजन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये लेयर है सॉइल का, देखा जाए तो सॉइल का ही लेयर है ये भी, जो पत्ता बनाया है। हाँ, तो लेकिन वो तो रॉक का नहीं हुआ। बात रॉक का नहीं है एक्चुअली, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, बट इसमें क्या है ना, ये सॉइल इरोजन इसलिए नहीं है क्योंकि जो मरी हुई पत्ता जो है वो मरा हुआ है, और दूसरी बात ये अपने प्लेस से हट के दूसरी जगह चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि पत्ता फट के जा रहा है, पत्ता को तुम काट नहीं रही हो, पत्ता को जस्ट एक मूवमेंट कर रही हो। ठीक है, और नया कचरा जो है वो वापस वो गिरते ही तो रहता है, मतलब अगर हवा बहा के इसको दूसरी जगह ले भी जाएगा, लेकिन वापस कुछ देर बाद 2 घंटे बाद आकर देखोगी तो तुमको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि भैया इसके ऊपर वापस पत्ता गिर गया। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि पुरानी
पुराना पत्ता के ऊपर नया पत्ता, नया पत्ता के ऊपर और नया पत्ता, नया पत्ता के ऊपर, अगर हवा नहीं बह रहा है तो ऐसे करके तुमको लेयर देखने को मिलेगा पत्ता का। समझ में आया क्या तुमको? अच्छा मुझे बताओ, अगर यहाँ पे पत्ता है तो इसका मतलब पक्का अगर डेड लीव्स है तो डिकम्पोजिशन जरूर हुआ होगा, बैक्टीरिया जरूर खाया होगा, अर्थ फॉर्म भी खा के भी पार्शियल डिकम्पोजिशन कर सकता है, मुझे उससे मतलब नहीं, बट इतना मुझे पता है ह्यूमिफिकेशन जरूर हुआ होगा, और ह्यूमिफिकेशन हुआ होगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, ब्लैक कलर का तुमको एक लेयर देखने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब ये ब्लैक कलर का लेयर देखो, इतना बड़ा मैंने बना दिया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया इसके अंदर में ना तुम्हें क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये ब्लैक कलर का जो लेयर है ये रिप्रेजेंट करेगा, ह्यूमस रिप्रेजेंट करेगा ना, ह्यूमस बन गया है, क्योंकि पत्ता का लेयर पर लेयर चढ़ता गया धीरे धीरे, हवा नहीं बह रहा सपोज करो, और पत्ता का पुराना पत्ता के ऊपर नया पत्ता, नया पत्ता के ऊपर और नया पत्ता, तो ये क्या बन गया, इतना बड़ा ये लेयर बन गया पत्तों का, ठीक है। और पत्ता का क्या हो गया, ह्यूमिफिकेशन हो गया, और मैंने बताया था उसके अंदर में क्या होगा, कौन सिंपल कार्बोहाइड्रेट होगा, या और तुम्हारा साथ में क्या होगा, इनऑर्गेनिक मिनरल्स तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? अच्छा इसमें मुझे बताओ, मैं क्या करता हूँ, इसको है ना 2 लेयर में बांट देता हूँ, इस लेयर को ना, ये जो लेयर है इसको मैंने 2 लेयर में बांट दिया। तो मुझे बताओ इसमें ना जो सबसे अच्छा जो इसको जो था ना जोन, इसको बोलते हैं जोन ओ। क्या बोलते हैं? जोन ओ बोलते हैं, इसको A1 जोन बोलते हैं और इसको A2 जोन बोलते हैं। समझ में आ गया? नाम है इसका और कुछ नहीं है, सब नोमेनक्लेचर है। तो जो A1 जोन है और A2 जोन है, इसमें ना ह्यूमस किसका मतलब कौन सा ह्यूमस का क्वालिटी बढ़िया होगा, A1 जोन का कि A2 जोन का? ह्यूमस लाइक A1 का बढ़िया होगा ना, क्योंकि वहाँ पे लगातार बनते जा रहे हैं। और A2 का थोड़ा कम होगा। अच्छा देखो, हाँ एकदम बात सही है तुम्हारा, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक मिनरल्स धीरे धीरे नीचे जा रहे होते हैं, तो उसका क्वालिटी ख़राब हो जाएगा A2 का, ठीक है। कंपैरिजन अगर करने बोले A1 और A2 में तो ठीक है। इसमें मैंने क्या बना दिया, तुम्हें बहुत सारा पत्ता बना दिया, पत्ता का मैंने सिंपल कार्बोहाइड्रेट मटेरियल बना दिया, और वहाँ पे बहुत सारा इनऑर्गेनिक मिनरल को मैंने ले आया, ठीक है। अच्छा अभी क्या होता है कि ये जो लेयर हुआ ये तो पत्ते का लेयर हुआ ना, क्योंकि ये तुम अगर हमें को सॉइल देखना है, एक जगह मिट्टी तुम उठा रही तो मिट्टी में सबसे ऊपर में तुम्हें क्या मिलेगा, पत्ता मिलेगा, पत्ता के नीचे क्या मिलेगा, तुम्हें सड़ा हुआ पत्ता का एक लेयर मिलेगा, इसमें इनऑर्गेनिक मिनरल होगा, ठीक है। तो ये जो A1 है ना, इसमें क्या होगा, देखो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इधर जगह है क्या, हाँ इधर मैं ना लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि तुम्हारा ये बैक्टीरिया जो है फुल्ली डिकम्पोज कर देगा, जाहिर सी बात है बैक्टीरिया, क्योंकि A1 A2 में तभी ना तुम्हारा ह्यूमस देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया फुल्ली डिकम्पोज कर देगा, ह्यूमस इसीलिए बन जाता है, ह्यूमस बन जाता है, ह्यूमस फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल हो गया। ह्यूमस क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ही तो होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ए लेयर बोलते हैं, ए लेयर, या इसको क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टॉप सॉइल। और हम ये मानते हैं कि जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो इधर से ही बनना स्टार्ट हुआ। समझ में आया क्या? क्योंकि ऊपर से पत्ता धीरे धीरे गिरते जा रहा है और ह्यूमस बनते जा रहा है। क्या क्लियर है ये चीज़? इसको क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल का लेयर बोलते हैं। तो लीव्स डिकम्पोजिशन जो है, इसमें ना कॉमन सेंस है कि देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं खाली इतना बता देता हूँ कि लीव्स का डिकम्पोजिशन जो होता है वो A1 पे स्टार्ट हो जाता है ना। और अर्थवॉर्म और इंसेक्ट जो होता है वो भी किस में लाई करता है, A1 पे लाई करता है, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है, बहुत सारा ह्यूमस और न्यूट्रिशन तुम लोग को देखने को मिलता है। समझ में आ गया ये चीज़? ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सॉइल का हम लेयर बनाएंगे, उस लेयर को हम बोलते हैं, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी लेयर बोलेंगे। बी लेयर में तुमको क्या देखने को मिलेगा, फाइन तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारा पार्टिकल, इनऑर्गेनिक मिनरल जो ऊपर से नीचे की तरफ आया ना, इनऑर्गेनिक मिनरल जो ऊपर से, ये क्या बोलेंगे इनको, फाइन रॉक पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये उसका लेयर हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर में ना ह्यूमस देखने को मिलेगा, बट वो इतना नहीं होगा, हल्का हल्का ह्यूमस होगा, ठीक है। इतना ह्यूमस नहीं देखने को मिलेगा जितना तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, मिनरल्स देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर से मिनरल्स, इनऑर्गेनिक मिनरल नीचे जाते जा रहा है, वो ह्यूमस से CO2 और वाटर ऊपर के ऊपर ही उड़ गया। ह्यूमस नीचे में बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन इनऑर्गेनिक मिनरल्स तुमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या, मिनरल्स प्रेजेंट इन बी लेयर, बी लेयर में मिनरल प्रेजेंट होगा। समझ में आया क्या? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बी लेयर को हम क्या बोलते हैं, सब सॉइल। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, पूरी बायोलॉजी फिजिक्स में जहाँ पे भी सब आया, सब मतलब होता है नीचे का पोस्ट, सब इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर से नीचे का पोस्ट, ठीक है। वैसे ही पोस्ट, सब सॉइल मतलब, तो ऊपर में क्या था, टॉप सॉइल था, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल, क्योंकि सबसे ऊपर में है। उसके नीचे क्या देखने को मिला, जो बी लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब सॉइल का लेयर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया?
अच्छा, ये जो ओ है ना, ओ को भी तुम दो लेयर में बांट सकते हो, एक O1 लेयर में बांट सकते हो और O2 लेयर में बांट सकती हो। O1 लेयर में तुमको क्या देखने को मिलेगा, फ्रेशली फॉलन लीव्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट्राइटस लेयर है, डेट्राइटस लेयर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ होगी, फ्रेशली फॉलन लीव्स देखने को मिला। जो O2 लेयर होता है ना, O2 लेयर में तुमको क्या देखने को मिलेगा, देखो O2 लेयर में ना तुमको डफ देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, डफ। लेकिन यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्टिब्रेट जो होते हैं ना वो सन से एक्सपोज्ड नहीं होते, वो नीचे में छुपे हुए होते हैं A1 लेयर में, और वो आते हैं और वो क्या करते हैं, कटम कुटी मचा देते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इन्वर्टिब्रेट कोई भी चीज़ का कटम कुटी करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डफ बोलेंगे। समझ में आया क्या? तो डफ तुमको कहाँ देखने को मिलेगा, O2 वाले रीजन में डफ देखने को मिलेगा, और A1 रीजन में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, A1 रीजन में तुम्हें इन्वर्टिब्रेट देखने को मिलेगा। समझ में आया? यानी डफ ऊपर होता है और इन्वर्टिब्रेट नीचे होता है। ठीक है, ओके, ऑल ओके, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्योंकि वो ढक जाता है ना, क्योंकि ऊपर से कंटिन्यूसली लीफ गिर रहा है, जानवर ज़मीन पर रेंग रहा है, उसके ऊपर लीफ गिर जाएगा तो वो नीचे इलाई करेगा, अर्थ फॉर्म जो होगा। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, फाइन रॉक पार्टिकल का लेयर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी लेयर बोलते हैं। अब बहुत सारे रॉक के जो मिनरल्स होते हैं वो साथ साथ क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं, रॉक के पार्टिकल्स बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, थोड़े इंटरमीडिएट साइज़ के तुमको रॉक देखने को मिलेगा। समझ में आया? रॉक देखने को मिलेगा इंटरमीडिएट साइज़ का। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी लेयर बोलते हैं। ये जो सी लेयर होता है ना, एक और चीज़ यहाँ पे तुम्हें समझना पड़ेगा, इसमें ना ये जो अर्थ है, अर्थ से क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल वेदरिंग। व्हाट इज़ पार्शियल वेदरिंग? पार्शियल वेदरिंग मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब पार्शियल रूप से हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, ऊपर से फाइन रॉक पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो क्या कर ले, आपस में बॉन्डिंग कर देते हो, और उधर देखो यहाँ पे मैंने बॉन्डिंग करके दिखाया तुम्हें, यहाँ पे ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, यहाँ पे बॉन्डिंग करके मैंने दिखाया है। ठीक है, लेकिन नीचे से भी तो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हवा पानी आ रहा है और रॉक्स धीरे 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 छोटे हो रहे हैं, वेदर होते जा रहे हैं। मैंने जब ये रॉक्स का वेदरिंग बताया था शुरू वाले, जब इनिशियल क्लास में, आज से 2 लेक्चर पहले, वहाँ पे मैंने बताया था पार्शियल वेदरिंग हो रहा होता है, फिर कंप्लीट वेदरिंग हो जाता है। बड़े रॉक छोटे रॉक में अल्टीमेटली बन रहे हैं, उसी को पार्शियल वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट साइज़ के रॉक के पार्टिकल बन रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये देखने को मिला, जो मिट्टी है या जो सॉइल का जो है ना, पूरा मिट्टी है, अगर तुम एक जड़ से उखाड़ोगी अगर एक प्लांट को, क्योंकि तुमको प्रूव करना है कि वहाँ पे फर्टाइल सॉइल है कि नहीं है, तो तुमको क्या देखने को मिलेगा, इतना सारा लेयर देखने को मिलेगा, जिसमें जो सॉइल होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ भी बन रहा है। नीचे से ऊपर पार्शियल वेदरिंग से बन रहा है और ऊपर से नीचे किससे बन रहा है, वाया तुम्हारा डिकम्पोजिशन बन रहा है। यानी ऊपर से सड़ रहा है चीज़ तो सॉइल बन रहा है, और नीचे से वेदरिंग के जरिए बन रहा है, ऊपर से डिकम्पोजिशन, नीचे से वेदरिंग। ठीक है, जो लास्ट वाला लेयर है ना, जिसमें ये रॉक, बड़े बड़े रॉक्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डी लेयर बोलते हैं, या इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर लेयर बोलते हैं। डी आर मतलब रेसिडुअल लेयर, या डी लेयर बोलते हैं, ABCD है ना नाम, इसीलिए डी लेयर नाम मिला। तो डी लेयर जो होता है वो कौन सा होता है, डी लेयर जो होता है वो अनवेदर्ड होता है, अनवेदर्ड रॉक्स प्रेजेंट होती हैं डी लेयर में। ऐसा नहीं है कि पार्शियल वेदरिंग होगा, अनवेदर्ड बड़े बड़े रॉक्स हैं उनका वेदरिंग होगा, उससे क्या बनेगा, सी लेयर बनेगा। ठीक है, तो लेकिन डी लेयर है वो क्या है, अनवेदर्ड रॉक्स प्रेजेंट है। समझ में आ गया ये चीज़, सॉइल प्रोफाइल समझ में आ गया, बहुत बेसिक चीज़, बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी से मैंने बताया सॉइल प्रोफाइल। अच्छा, बी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सब सॉइल लेयर बोलते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सॉइल फॉर्मेशन इज बाई डायरेक्शनल। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन इज बाई डायरेक्शनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिसमें ओ लेयर और ए लेयर जो होता है ना, वो कैसे बनता है, वो अपवर्ड बना, बाई अपवर्ड, मतलब ये वाला। ठीक है, समझ में आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ओ लेयर और ए लेयर जो होता है, इट इज़ फॉर्म्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब इट इज़ फॉर्म्ड वाया इन द अपवर्ड सेक्शन। ठीक है, आगे
ये चीज़ समझ में आ गया ना। और तुम्हारा सी लेयर होता है, सी लेयर का शॉर्ट नहीं है, सी लेयर मतलब मतलब किसी में भी देखने को मिल सकता है। मतलब सी लेयर नीचे से भी बनता है और ऊपर से। हमने देखा कि ओ और ए लेयर जो होता है वो ऊपर से बनता है और सी लेयर जो होता है वो नीचे से बनता है, ठीक है। सी लेयर नीचे और ऊपर दोनों से बनता है वैसे बाय द वे, ठीक है। लेकिन ओ लेयर और ए लेयर पूछता है वो। अच्छा मैं तुमसे ना एक कॉमन सेंस पूछता हूँ, अगर सपोज करो तुम डेजर्ट में गई हो और तुमने ना हाथ घुसाया डेजर्ट में और तुमने कुछ सैंपल निकाल के मुझे दिया, तो तुम कौन सा लेयर मुझे दोगी? ओ लेयर दोगी, ए लेयर दोगी, बी लेयर दोगी, सी लेयर दोगी, क्या दोगी बताओ? सी लेयर ना। नहीं, तुम मुझे बी लेयर दोगी। क्यों बी लेयर दोगी? क्योंकि इनऑर्गेनिक मिनरल्स तो प्रेजेंट होते हैं ना सॉइल के सरफेस पे, तभी ना उसके ऊपर प्लांट उगा होगा। बिना इनऑर्गेनिक मिनरल तो ये तो सॉइल हो ही नहीं सकता है ना। समझ में आ रहा है? क्योंकि नीचे वाले तो बड़े पार्टिकल हो गए ना, फाइन रॉक पार्टिकल मैंने लिख के रखा है। तो तुम क्या अपने हाथ में उठाओगी? बी लेयर। तो डेजर्ट जो होता है ना, डेजर्ट स्टार्ट विथ बी लेयर। इतना डीप में ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, बट ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। एक और चीज़ मैं तुम्हें ये बताता हूँ, ये तो कंप्लीट हो गया सॉइल प्रोफाइल बाय द वे, ठीक है। टाइम बचा हुआ है अपने पास, बहुत टाइम हो गया, 38 मिनट हुआ है, मतलब 10 मिनट में कंप्लीट हो गया। मुझे लगा आधा घंटा लंबा टॉपिक जाएगा, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ। देखो हम लोग है ना जो पानी पीते हैं ना, उसका जो पीएच होता है वो 5.5 से लेके 8.5 के बीच में, तक तुमको याद नहीं रखना। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस डेटा, यू डोंट नीड टू राइट दिस डेटा ऑल्सो, ठीक है। हम इतना रेंज का, इतना पीएच का पानी हम लोग पीते हैं, ठीक है। अभी क्या है ना कि जब तुम सॉइल में, जब तुम नीचे जा रही हो, इफ़ यू आर गोइंग डाउन, अगर तुम नीचे जा रही हो, नीचे जा रही हो, तो क्या होता है, नीचे में सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ऊपर से मिनरल्स आ रहे हैं, नीचे से रॉक्स आ रही हैं। सॉल्ट, क्योंकि एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है। तो जितना तुम नीचे जाओगी सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन उतना बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है ना, अगर तुमने पानी डाला या तुमने एक्सेस पानी डाल दिया, तो पानी अगर नीचे गया तो वो सॉल्ट से मिक्स हो जाएगा पानी, यानी और फिर उसके बाद क्या होगा, ये पानी ऊपर आ जाएगा। यानी पानी ऊपर नहीं आएगा, इनफैक्ट सॉल्ट जो है वो ऊपर आ जाएगा। एक तरीके से सॉल्ट जो होता है वो नीचे में होता है, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने ऊपर से डाल दिया पानी। जैसे ही तुमने ऊपर से एक्सेस पानी डाल दिया, जैसे ही एक्सेस पानी डाला, तो वो क्या पूरा पानी क्या बन जाएगा? नमकीन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसा ऊपर में तो अब क्योंकि पानी में तो डिफ्यूजन तो हो ही सकता है ना मॉलिक्यूल्स का, तो जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ आ जाएंगे? ऊपर के साइड में आ जाएंगे। तो जब सॉल्ट जो ऊपर में आ जाएगा तो पानी सॉल्टी बन जाएगा, और ऊपर में जो प्लांट उगा हुआ है वो मर जाएगा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक चेंजेस। समझ में आ गया तुमको? इसीलिए प्लांट जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो देखना, अगर तुम पानी डाल और वहाँ पे झाग झाग हो गया तो तुम्हें पानी डालना बंद करना है। इसीलिए जब भी हमें ना, याद है तुम्हारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अरे इस प्लांट में ज़्यादा पानी मत डालिए, मर जाएगा। प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं डालना, ज़्यादा पानी डाल दोगी तो उस तुम्हारा जो सॉइल है ना, सॉइल का जो नीचे में जितना भी सॉल्ट्स होते हैं वो ऊपर में आ जाते हैं और प्लांट को डैमेज कर देते हैं। एक्चुअली सॉल्ट्स नहीं आते, जब पानी गया, पानी एकदम नीचे तक पहुंच गया, अच्छे से मिक्स हो गया सॉल्ट के जरिए, तो जितना भी मॉलिक्यूल्स होता है वो डिफ्यूजन पानी के अंदर में घूमता 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 ऊपर में आ जाता है, एंड देन वो क्या करता है, प्लांट को मार देता है। इसीलिए प्लांट में अगर तुम ज़्यादा पानी डाल दोगे, कोई भी प्लांट में उसके रूट्स में अगर ज़्यादा पानी डाल दोगे तो प्लांट मर जाएगा। इज इट ऑल क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा अच्छा, तो है ना ग्रीन रेवोल्यूशन जब हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे अब मैं बताऊंगा आगे में एक बार ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा, बट इतना तुमको डिटेल में नहीं जाना है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन होता है तुम्हारे काम का नहीं है, मैं ऐसे बस बता देता हूँ। 1960 में हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो है ना, वो होता क्या था कि उस समय में जो फार्मर्स होते थे ना, उनको है ना ज़्यादा पानी चाहिए होता था, ठीक है। फार्म एक्चुअली ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता था उस समय ना, कैनल का सिस्टम होता था, इरिगेशन का फैसिलिटी इतना था नहीं। इरिगेशन मतलब बड़े बड़े जो तुम्हारे पाइप्स होता है ना, उसका फैसिलिटी नहीं था। एक बड़ा सा पाइप था जो गवर्नमेंट सप्लाई करता था और धड़ल्ले से पानी छोड़ता था। जब धड़ल्ले से पानी छोड़ता था तो इतना सारा पानी सडनली अगर खेत में जाता था ना, तो क्या करता था, ये सॉल्टी कंडीशन क्रिएट कर देता था और फार्मर्स का जितना फसल होता था वो मर जाता था, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में इस चीज़ के ऊपर में ध्यान दिया गया, क्योंकि इंडिया जो है वो किस एक समस्या को फेस करता है जिसका नाम है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। ये प्रॉब्लम थी उस वक्त, ठीक है। तो इसको डील किया गया वाया कैनल सिस्टम को वो करके, कैनल सिस्टम नहीं, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी लाया गया इंडिया के अंदर में, जिसकी वजह से पानी को एकदम लिमिटेड अमाउंट में छोड़ता गया ये लोग, और उससे वाटर लॉग नहीं हुआ और पानी सैलाइन नहीं हुआ और इससे प्लांट मेरा बच गया, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते, खाना पीने का उपज बढ़ा दिए उस समय,
समझ में आया ये चीज़? खाना पीने का ऊपर पड़ा है, ग्रीन रेवोल्यूशन में आता है, ऐसे इतना कोई इसमें नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ डेटा जो तुम्हें पता होगा और पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें मतलब मैं बताऊंगा उसके बाद याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरे से पहले से पता होना चाहिए, वो डेटा मतलब याद रहना चाहिए जो मैं अभी बताऊंगा। कि जो ओशियन होता है, ओशियन हैज़ 30 to 35 पीपीटी। अब ये पीपीटी क्या होता है? पार्ट्स पर ट्रिलियन करके ना सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो तुम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ती होगी। उसका जो पानी होता है ना, उसमें उसका जो पीपीटी होता है वो कितना होता है? 30 to 35 होता है। यानी पर 1000 लीटर पानी में तुमको क्या देखने को मिला? 30 to 35 कॉन्सेंट्रेशन है। मुझे इतना केमिस्ट्री आता नहीं है तो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता ये पीपीटी या पीपीएम क्या होता है, बट ऐसा ही कुछ होता है। फ्लोराइड के लिए हम लोग पीपीएम लेते हैं, ऐसे और भी इसके किसी किसी के लिए हम लोग पीपीबी भी लेते हैं वैसे, ठीक है। ओके, तो ग्राउंड वाटर जो होता है, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर समझती हो? चापाकल का पानी, चापाकल का पानी में लेस देन 5 पीपीटी सॉल्ट प्रेजेंट होता है। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। 30 to 35 पार्ट्स प्रेजेंट पर 1000 लीटर ऑफ वाटर। पर 1000 लीटर ऑफ वाटर में तुमको 30 to 35 पीपीटी सॉल्ट मिलेगा, और जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें लेस देन 5 पीपीटी तुमको देखने को मिलता है। और जो लगून्स होते हैं, लगून्स, उनमें क्या देखने को मिलेगा तुमको? मोर देन 100 पीपीटी, ठीक है। मोर देन 100 पीपीटी देखने को मिलेगा तुमको। ऐसा क्यों हुआ कि व्हाट इज लगून्स? बाय द वे मुझे बता सकती हो लगून्स क्या होता है? मैं बताता हूँ। देखो होता क्या है ना, ये अगर मैं मान लो ओशन ले लो, ठीक है, मैंने ना ये ओशन लिया, ये ओशन है, ये ओशन सपोज करो यहाँ पे आता है, बाद में वापस चला जाता है, लहर आती है वापस चली जाती है, लहर आती है वापस चली जाती है, ठीक है। या मान लो कि ये ऐसा एक एरिया है कि पानी आया और यहाँ पे क्या था? सूरज बहुत ज़्यादा तेज़ था, तो जब पानी वापस चला गया ना तो यहाँ पे ना एक एरिया क्रिएट हो गया, ठीक है। इधर पानी छूट गया, पानी अपने साथ आया, लेकिन वो क्या किया, वापस जब गया ना तो कुछ अमाउंट का पानी यहीं पे छूट गया, पूरा पानी नहीं जा पाया। तो यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर पानी का सोर्स हो गया, लेकिन यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा तो है नहीं, तो यहाँ पे जब भी सूरज गिरता है तो पानी जो है वो क्या हो जाती है? इवापोरेट हो जाती है, ठीक है, इवापोरेट। और यहाँ पे सॉल्ट जो होता है उतना, वो तो उतना ही रहेगा। तो इससे हम लोग क्या होता है कि जितना पानी है, पानी कम हो गया, सॉल्ट उतना ही है, लेकिन देखा जाए तुम कॉन्सेंट्रेशन नापोगी तो इसमें क्या देखने को मिलेगा तुमको? इसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि सॉल्ट कैसे ज़्यादा मिलेगा? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट है तो उतना ही जितना पास ओशन में सॉल्ट था। ओशन में कितना था? 30 to 35 पीपीटी था, होना उतना ही चाहिए 30 to 35 लगून के अंदर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लगून बोलते हैं। लगून के अंदर में भी इतना ही होना चाहिए 30 to 35 पीपीटी, लेकिन क्योंकि पानी इवेपोरेट हो गया तो जो कॉन्सेंट्रेशन बना पानी के कम होने की वजह से, पर 1000 लीटर में देखा जाए तो उसके हिसाब से देखा जाए तो सॉल्ट ज़्यादा ही, और प्लस बार बार पानी आता है, बार बार इवापोरेट हो जाता है, तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए लगून्स का जो है 100 पीपीटी देखने को मिला। कोई मेरे हिसाब से पूछेगा नहीं, ठीक है, ये चीज़ लगून का और क्या है, एक बार ध्यान में रखने से कुछ बताया, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट, विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, छाप लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर है ना एक और चीज़ हम समझते हैं, उसका नाम है तुम्हारा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी, ये टोपोग्राफी क्या होता है? तुमने ना टोपोग्राफिकल मैप बनाया कभी, या मैप कभी देखा टोपोग्राफी का कैसा होता है? देखो टोपोग्राफी जो होता है ना वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी में सब आता है, मतलब हाइट वाइट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब आता है। टोपोग्राफी तुम्हें बताता है कि यार ये घर कहाँ पे है। इनफैक्ट टोपोग्राफी तुम्हें, अगर तुम टोपोग्राफी देख रहे हो तुम्हें पता होगा, अगर तुम्हें आइडिया सही में है ना टोपोग्राफी का, वो तुम्हें बताता है कि यार ये एरिया के आसपास कितना उबड़ खाबड़ ज़मीन है, कितना नहीं है, कितना हाइट पे, कितना नहीं है, लाइक कितना एंगल में बना हुआ है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, टोपोग्राफी क्या होता है? फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यही तो होता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी फिजिकल स्ट्रक्चर तो बताता है अर्थ का। तो किसी भी तुम टोपोग्राफी से बता सकते हो कि वो अर्थ का डायमेंशन क्या पे है, वहाँ पे उबड़ खाबड़ ज़मीन है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इट अफेक्ट्स इको सिस्टम, इट अफेक्ट्स इको सिस्टम, ये तो पक्का लाइन आएगा ही आएगा। मतलब एलन वालों का ये लाइन बहुत फेवरेट है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता टोपोग्राफी इकोसिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है। मैंने बताया टोपोग्राफी अगर चेंज होगा, अलग अलग टोपोग्राफी में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? अलग अलग तरह का तुमको स्पीशीज़ देखने को मिलेगा। अगर मान लो किसी का टोपोग्राफी डाउन हिल है, डाउन हिल मतलब जो ज़मीन है ना वो ऐसा है, टोपोग्राफी में ऐसा ज़मीन है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट उगेगा जो टेढ़ा रह सकता है, लाइक दैट थिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़ तुमको? क्योंकि पानी जितना भी नीचे गिर जाएगा सारा का सारा,
तो टोपोग्राफी जो होता है वो इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है, वो डिसाइड करता है कि वहाँ पे किस तरह के स्पीशीज तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ टोपोग्राफी कैसे इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। मैं ना यहाँ पे ले रहा हूँ ओशन, ये होगा तुम्हारा ओशन, ठीक है। और होता क्या है ना, ओशन के ऊपर में जब भी सनलाइट गिरता है, ओशन के ऊपर में जब भी सनलाइट गिरता है, ये सन है, तो क्या होता है, इधर से इवापोरेशन होता है, पानी जो है वो इवापोरेट करके ऊपर जाता है। पानी जैसे इवापोरेट करके ऊपर जाएगा तो ऊपर में क्या बन जाएगा, क्लाउड्स बन जाएगा। और ये क्लाउड्स जब भी क्या होता है, जाता है, मूव करता है, क्योंकि ये हल्का होता है और बादल से पत्थर से टकरा जाता है, बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं उससे टकरा जाता है, और वहाँ पे क्या हो जाता है, बारिश हो जाता है। और वहाँ पे अगर बारिश होगा तो यहाँ पे क्या उग जाएगा, प्लांट उग जाएगा कि नहीं उगेगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, प्लांट को उगा दिया, यहाँ पे मैंने प्लांट को उगा दिया, ये प्लांट उगा दिया मैंने यहाँ पे। लेकिन जब सारा पानी यहीं पे गिर गया, यहाँ पे तो कुछ गिरा ही नहीं, तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, डेजर्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डेजर्ट देखने को मिलेगा। देखो ये जो टोपोग्राफिकल चीज़ था, ये जो एरिया अर्थ की जो फिजिकल स्ट्रक्चर थी, उससे एक जगह पे डेजर्ट देखने को मिले, तो यहाँ पे अलग तरह का स्पीशीज देखने को मिलेगा, कैक्टस और तुम्हारा मॉथ देखने को मिलेगा। लेकिन यहीं पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लाइक एरिया, हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी रिच रीजन तुमको देखने को मिलेगा, भिन्न भिन्न प्रकार के। देखो टोपोग्राफी कैसे इफेक्ट कर रहा है इकोसिस्टम को, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक डेजर्ट इकोसिस्टम बन गया, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम बन गया, लाइक दैट। समझ में आ रहा है। तो हैंस टोपोग्राफी जो होती है वो इकोसिस्टम को इफेक्ट करती है। पक्का आएगा ही आएगा ये स्टेटमेंट, आएगा ही आएगा, 100% है ये स्टेटमेंट। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ तुम्हारा आज का सॉइल खत्म। एक चीज़ है, अभी कितना मिनट हुआ है, 48 मिनट्स हुआ है। ठीक है, मन में कितना आता है कि सब ज़्यादा नहीं पढ़ाया तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, बायो केमिकल साइकिल बचा है, एंड क्या बचा है, क्या बचा है, इकोसिस्टम सर्विस बचा है, और एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड बचा है। बोलो, क्या बोल रही हो। बाहर जाना है। कहाँ जाना है बाहर, छत पे। छत पे। अच्छा ग्रुप, अच्छा आज 31 है ना, अच्छा 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 अच्छा, ओहो ध्यान ही नहीं दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा आज का तो मेरा ये जितना मैंने पढ़ाया, ये आज का मुझे इतना ही पढ़ाना था वैसे। नेक्स्ट क्लास में मैं बता